हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज आईआईटी जैम का एग्ज़ाम हुआ है और सारे स्टूडेंट से बातचीत हुई है। आज मैं उसी का रिव्यू और पॉसिबल कट ऑफ के बारे में बातचीत करूंगा। तो मैं वीडियो में आगे बातचीत करूं, मैं बता दूं अभी मैं जहां हूं थोड़ा बहुत आपको नॉइज़ आ सकता है। मेरे पास प्रॉपर माइक नहीं है, माइक है ही नहीं, प्रॉपर माइक है, माइक ही नहीं है ना प्रॉपर कैमरा। मैं अपने मोबाइल से शूट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट आया है कि सर क्या आप थोड़ा अपना फीडबैक दें। तो जितने भी स्टूडेंट से बातचीत हुई है उस पर मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर किसी को नॉइज़ आ रहा होगा या थोड़ी दिक्कत हो रही, मैं भी से उनसे माफ़ी मांग लेता हूँ ताकि आप थोड़ा सा बियर कर पाएँ। बट एट द एंड मुझे लगता है कि मैथमेटिक्स की जब बातचीत हो तो मैथ समझ में आना चाहिए, है ना। मैं हमेशा ही इस पे बिलीव करता हूँ कि एक पढ़ने वाला स्टूडेंट एक पढ़ाने वाला टीचर, तो वो अगर मीडियम यहाँ पर मुझे मिल रहा होगा तो अच्छी लगेगी। तो मेरे ख्याल से लगता है वो आपको समझ में आ रहा होगा। नॉइज़ को अगर हम लोग अवॉइड कर दें तो आई थिंक क्रिस्टल क्लियर होगी बातचीत। एनीवे, तो मैं इस पे आ जाता हूँ कि अभी जितने भी स्टूडेंट लोगों से बातचीत हुई है उसी पे मैं फीडबैक दे रहा हूँ और जो स्टूडेंट्स को याद थे क्वेश्चन उसके बेसिस पे जितने भी स्टूडेंट से बातचीत हुई उनका मानना था कि इस बार का क्वेश्चन मॉडरेट टू इजी लेवल पे था। बहुत ही आसान तो नहीं था बट मॉडरेट टू इजी था। बट साथ ही साथ उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी मानना था कि क्वेश्चन कुछ लेंदी थे। पार्टिकुलरली लीनियर अलजेब्रा के किसी को लेंदी लगा, किसी को रियल के कुछ क्वेश्चन से लेंदी लगे, इस टाइप का क्वेश्चन लगा। देखिए मेरे पास अभी तक ऑथेंटिक क्वेश्चन आया नहीं है, तो मैं इसी पे बात कर रहा हूँ जो स्टूडेंट ने ये फीडबैक दिया है। बट जहाँ तक मैं बातचीत करूँ कि स्टूडेंट्स का ये मानना, चूँकि वो इस बार इसलिए ऐसा फीडबैक दे पा रहे हैं क्योंकि उनके पास पिछले साल का किसी का एक्सपीरियंस है, जैसे पिछले बार किसी ने कोई एग्ज़ाम दिया हो या ये सारी चीज़ें बातचीत करी हो, तो वैसा कुछ। तो उस बेसिस पे ऐसा बोल रहे हैं। जैसे पिछले बार क्वेश्चन का लेवल थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था, टफ था, इस बार ऐसा उनको नहीं लगा। ठीक है, इस बार लगा कि क्वेश्चन बनने वाले थे, इसीलिए उनको लग रहा है कि मॉडरेट टू इजी थे। थोड़े से लेंदी थे, कुछ करना था। जैसे लीनियर में कुछ क्वेश्चन था कि मैट्रिक्स का एंट्री था, एक अननोन क्वांटिटी थी, उसका कुछ आइगन वैल्यूज़ दे के उसके पावर्स ऐसा लेके उसके कुछ कि ये सिंगुलर नॉन सिंगुलर ऐसा कुछ बातचीत हो रहा था। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन होगा। लेकिन हाँ, स्टूडेंट उसको टाइम के अंदर कंप्यूट नहीं कर पाए होंगे, ऐसा इसलिए उनको लेंथी लग रहा होगा। कुछ सीरीज़ का क्वेश्चन था, उनको पावर सीरीज़ पे लगा कि टेलर सीरीज़ पे, या उनको लगा कि ये कुछ टेलीस्कोपिक सम है या नहीं है, इस टाइप से उलझन में रह गए और टाइम के अंदर उनसे क्वेश्चन नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ हो गई। किन्हीं को डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन कुछ लेंदी लग गए, किन्हीं को ग्रुप थ्योरी के कुछ क्वेश्चन ऐसे लगे, तो इस टाइप से रहा। तो मेरा मानना है कि जैम के एग्ज़ाम में कभी कभी ऐसा होता ही है, अमूमन ऐसा होता है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं लेंदी, तो मैं उनका पेन समझ सकता हूँ। बट जहाँ तक ओवरव्यू में बातचीत करूँ, तो जहाँ तक मेरे नज़र में जो क्वेश्चन आया, तो मुझे भी लग रहा है कि मॉडरेट टू आसान था पिछले साल के कंपैरिजन में। ठीक है, जैसे मैं कुछ बोलूँ क्वेश्चन आपको फॉर एग्जांपल के लिए मैं दूँ, जैसे ग्रुप थ्योरी का एक क्वेश्चन उठाते हैं। एक आर मॉडलो जेड से जेड थ्री के बीच में कितना इंजेक्टिव ग्रुप होमोफिज्म होगा, और जेड थ्री से आर मॉडलो जेड के बीच में कितने आपके होमोमॉर्फिज्म्स होंगे, या इस टाइप का क्वेश्चन था। तो एग्जैक्टली क्वेश्चन यही था, मतलब जो भी इसमें इंजेक्टिव ऑन टू जो भी पूछा हो, बट इसे पता चल गया क्वेश्चन का लेवल क्या था। फिर एक साइक्लिक ग्रुप पे बेस्ड क्वेश्चन था कि Q8, Q12, Q10 एंड Q16 आई थिंक, इस चार में से कौन से साइक्लिक था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। फिर आपके ऑर्डिनरी में आ जाऊँ तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी पे बेस्ड क्वेश्चन थे। इंटीग्रल कैलकुलस पे आ जाऊँ तो सिंपल R2 पे एरिया बेस्ड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू समथिंग पे बेस्ड क्वेश्चन थे। तो लगभग लोगों ने एंजॉय किया इस प्रॉब्लम को, इस एग्ज़ाम को लगभग लोगों ने एंजॉय किया और उनका ये लगा कि नहीं भैया क्वेश्चन इस पर बनने वाले थे। और कुछ क्वेश्चन हमसे नहीं बने तो कहीं ना कहीं लेंदीनेस अपने अंदर था, या लेंदीनेस आप समय के अंदर नहीं बना पाए, इस टाइप से। किन्हीं को ये नहीं लगा कि उनका प्रैक्टिस ख़राब था, लेंदी लगा। अब वो क्या किस वजह से, अब उन्हीं से बातचीत डिटेल में होगी क्योंकि भी सारे बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं। मेरे ख्याल से भी लगता है 1 घंटे भी नहीं हुए हैं और सारे बच्चों ने अपना फीडबैक भेजा। जो यहाँ पढ़ते थे वो भी, और जो नहीं पढ़ते थे उन्होंने तो ज़्यादा भेजा है। तो उन्हीं के बेसिस पे बातचीत ही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया, आगे अच्छा रखें, आगे एग्ज़ाम अच्छा रखें। जहाँ तक पॉसिबल कट ऑफ की बात है, जैसे पिछले साल 11 थी कट ऑफ जनरल की, तो इस बार मुझे लगता है कि 22 से 28 के बीच में कट ऑफ रहेगी, है ना, 22 से 28 के बीच में, जैसा स्टूडेंट बता रहे हैं। एक बार अगर मुझे क्वेश्चन मिल जाएगा तो मैं आसानी से बता सकता हूँ क्या उसका कट ऑफ होगा। बट अभी तक जितने भी मेमोरी बेस्ड लोगों ने बातचीत करी है, जिनको जो क्वेश्चन याद था, उसके बेसिस में बता रहा हूँ कि कट ऑफ की जहाँ तक बात है तो 22 नंबर से 28 नंबर के बीच में रहेगी इस बार पॉसिबल कट ऑफ। और रैंक की बात हम लोग देख लेंगे, अब कुछ दिन में शायद मेरे ख्याल से क्वेश्चन पेपर भी रिलीज़ हो जाएगा, या जिसको बोलते हो आप कि उनका फीडबैक, स्टूडेंट्स के अपने फीडबैक मिल जाएंगे उनको कि उन्होंने क्या लिखा, कैसा लिखा। बट जहाँ तक मैं बातचीत करूँ कि इस बार जो बच्चे प्रिपरेशन करके अच्छा गए, जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, थोड़े हॉपलेस होंगे, उनको बोलूँगा देखो
हाँ, ये एग्ज़ाम अच्छा जाना चाहिए था क्योंकि ये एक वन मीडियम है टू गेट इनटू आईआईटीज़। बट ऐसा नहीं कि यही केवल मीडियम है, और भी मीडियम है जिसके थ्रू से आप अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में जा सकते हो। मेरे यहाँ कुछ ऐसे भी स्टूडेंट रहे हैं लाइफ में जिनका जैम बहुत ख़राब गया है, बट दे डिड वेरी गुड इन ISI-CMI। तो उसके लिए भी हम लोग का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आप जुड़ना चाहते हो उसके लिए ISI-CMI के लिए, और आपका जैम अच्छा गया है तो भी, तो वहाँ पे आप जुड़ सकते हो, तो टेंशन नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम ख़राब गया तो ज़्यादा नेगेटिव जोन में नहीं जाना, हाँ ज़रूर अच्छा जाना चाहिए। ये आपको देखना है कि आप कहाँ अच्छा कर सकते हो, कैसे अच्छा कर सकते हो, क्या सुधार की ज़रूरत है, वो चीज़ तो आपको ज़रूर आना चाहिए, उस पर एक्सक्यूज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये नहीं कि मैं नेगेटिव जोन में जाऊँगा, मैं डिप्रेस, ये सब चीज़ें नहीं आनी चाहिए, राइट है ना। आप लोग शेर हो, बढ़िया करोगे, मेरा ऐसा मानना है। एग्ज़ाम अच्छे बुरे जाते रहेंगे, बट इंपॉर्टेंट है कि आप एग्ज़ाम से क्या सीख रहे हो, राइट है ना। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि उनको प्रॉब्लम होती है कि नहीं मेरे से ये दिक्कत हो गया, मेरे से वो दिक्कत हो गया। नहीं, एग्ज़ाम अच्छा जाना चाहिए, ज़रूर अच्छा जाना चाहिए। अब उसको अच्छा आप कैसे ले जा सकते हो ये आप पे निर्भर करता है, ठीक है। ओके, तो बाकी टेंशन की ज़रूरत है नहीं, आप ध्यान रखो और आगे बढ़ो। कट ऑफ मैंने बता दिया है, अब CUT का भी एग्ज़ाम होगा, ISI का भी होगा, और उसके लिए हम लोग का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। आप जुड़ना चाहते हो जुड़ सकते हो। अब बाहर जहाँ तक सॉल्यूशन की बात है, अभी कुछ घंटों में या कुछ देर में मैं भेजूंगा। मैं भी हूँ नहीं इस पोजीशन पे कि मैं भेज पाऊँ, बट मैं ट्राई करूँगा कि जो मेरे साइड से मैक्स हो जाए, ठीक है। ओके, मैं थोड़ा बाहर हूँ बट एनीवे, एंड जाइए रिलैक्स कीजिए, आराम से रहिए, और थोड़ा सा मंथन कर लीजिए कहाँ आपका वीकनेस आया, क्या जगह रही, क्या प्रॉब्लम रहा, और उसको आप कैसे सुधार कर सकते हो, ठीक है। ओके, बाकी आप लोग अच्छे स्टूडेंट हो, आगे बढ़ो, कोई सपोर्ट की ज़रूरत हो हम लोग हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।